जनघनत्व से संबंधित आंकड़े पीछे मैंने पहले ही लिख लिया है, जिससे कि थोड़ी समय की बचत हो जाएगी आपके साथ। तो देख लेते हैं आज जनघनत्व क्या है। जनघनत्व का जो अर्थ होता है वो है जनसंख्या, और जो जनसंख्या जहाँ पे निवास करती है उसे धरातल, यानी जनसंख्या और धरातल का अनुपात क्या कहलाता है। जनसंख्या, भाई किसी क्षेत्र में जनसंख्या होगी और प्लस धरातल यानी जो जमीन है, इसका जो अनुपात है उसी को जनघनत्व कहते हैं। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रह रही है उनके बीच का जो अनुपात होगा वो जनघनत्व होगा। तो ये आप नोट करके रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के तहत अगर बात की जाए तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है। जो 2011 की जनगणना हुई उसमें पाया गया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति हैं। जनघनत्व का जो संबंध है आप समझ लीजिए कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि से इसका डायरेक्टली रिलेशन है, सीधा संबंध है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का एक गांव है जो 1 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उस गांव में आज जनसंख्या 1000 है और आज के 10 साल बाद जनसंख्या वृद्धि हो जाए और वहाँ 2000 लोग हो जाए, तो आज जो जनसंख्या का वहाँ पे जो जनघनत्व है, जनघनत्व का मतलब जनसंख्या का घनत्व, तो जो जनघनत्व आज है 1000 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, ये आज के 10 साल बाद 2000 हो जाएगी जनसंख्या और क्षेत्रफल तो वही रहेगा, कि ज़मीन भी बढ़ेगी, क्षेत्रफल वही रहेगा, जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनघनत्व बढ़ जाएगा किसी भी क्षेत्र का। ठीक है। आप देखेंगे तो 1911 से 21 के बीच में मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है। 1911 से 21 के दौरान कारण आपको स्पष्ट कर दिया था मैंने उसी समय कि भूखमरी, अकाल, महामारी, इन सब की वजह से मृत्यु दर अधिक हो गई थी, जिसके कारण जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो जब जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई तो फिर उस क्षेत्र का जनघनत्व क्या होगा, वो भी माइनस में जाएगा, क्योंकि संबंध तो सीधा किससे है, जनसंख्या में वृद्धि से है। तो उस समय 1911 से 21 के दशक में जनघनत्व माइनस में था भारत का, -1.2। सबसे ज़्यादा वृद्धि, मैं ये कह सकते हैं आप साक्ष्य के रूप में भी आपको कह रहा हूँ कि जनसंख्या घनत्व का संबंध जनसंख्या वृद्धि से कैसे है, ये आप देख रहे हैं। तो जब जनसंख्या माइनस में थी तब जिसका जो जनघनत्व है वो भी माइनस में चला गया। लेकिन 1961 से 71 के दौरान जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हुई थी भारत में, तीव्रतम वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। उस समय क्षेत्रफल जो इसका जनघनत्व था 24.6% उच्चतम था। इतना जनघनत्व था कब, जब जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ठीक उसके पहले जब जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी तब जनघनत्व जो है वो भी माइनस चला गया था, नेगेटिव में हो गया था। 1991 से 2001 के बीच में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितने? 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 1991 से 2001 के यानी इस 10 वर्ष में हुई थी। फिर 2001 से 2011 के दौरान 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। प्रति वर्ग किलोमीटर का अर्थात 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 57 लोगों की वृद्धि हो गई 10 सालों में। कब? 2001 से 2011 के दौरान। ठीक है। फिर इसके बाद में अब बात कर लेते हैं, जब 2011 में हम 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ कहाँ पहुँच गए थे? 382 पे। ठीक है। तो ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने व्यक्तियों की संख्या हो गई थी। तो फिर अगर राज्यवार आंकड़े भी देख लेते हैं क्या है। ये तो बात हो गई उसके प्रवृत्तियों की कि जनसंख्या वृद्धि में कब कितना परिवर्तन आया। ठीक है। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए कि शीर्ष कौन राज्य, जहाँ से सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है और पूछे गए हैं, राज्य स्तर पर देखा जाए तो जनघनत्व में असमानता बहुत अधिक मिलती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पाए जाते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। कितना? 17 ही मिलते हैं। वहीं पे बिहार में
भैया 1106 व्यक्ति मिलते हैं। कहाँ अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहाँ बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो 11,320 आप देखें दिल्ली में, एनसीआर में जनघनत्व है। वहीं अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो ये हजारों का अंतर आ रहा है। इससे आप कभी स्टेटमेंट में आ सकता है कि जनघनत्व के मामले में भारतीय राज्यों में बड़ी असमानता है। ये आपको कथन दिया जा सकता है क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं राज्य में कि अधिकतम जनघनत्व कौन कौन से राज्य में। बिहार में 1106 हैं 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे नंबर पे केरल आता है 860, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है 829, पाँचवें नंबर पे हरियाणा आता है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। तो अगर राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व तो इन 5 राज्यों में है तो न्यूनतम कौन से राज्य होंगे 5? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिर्फ 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। उनके बाद में फिर मिजोरम है 52 व्यक्ति, सिक्किम तीसरे नंबर पे है 86, नागालैंड चौथे नंबर पे 119 और हिमाचल प्रदेश 5वें नंबर पे है 123, ठीक। ये तो बात हो गई राज्यों की, अधिकतम जो जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व की। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? दिल्ली एनसीआर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में फिर आता है नाम चंडीगढ़ का, दूसरे स्थान पे 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या है चंडीगढ़ में। ये केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे नंबर पे है। फिर बात आती है पुदुचेरी जो 2547 यानी 2,547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या। और फिर दमन दीव आता है 2191 और 5वें स्थान पे लक्षद्वीप है 2149, ठीक, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व इन 5 राज्यों में है तो फिर न्यूनतम जनघनत्व सबसे कम, तो ध्यान रहे अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आता है दादर एवं नागर हवेली, यहाँ 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पे है लक्षद्वीप, यहाँ 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग। जितने भी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें हमें ये अधिकतम और न्यूनतम देखना है। तो अगर 5 की श्रेणी बनाएंगे ऊपर से मतलब सर्वाधिक से निम्न की ओर जब बढ़ेंगे आप, तो लक्षद्वीप 5वें नंबर पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 6ठे नंबर पे दादर नागर हवेली आ जाएगा। अंडमान निकोबार 7वें स्थान पे आ जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 2149 जो है, जब हम न्यूनतम की बात करेंगे तब ये तीसरे पे होगा, और जब हम अधिकतम से आएंगे तो लक्षद्वीप 5वें स्थान पर होगा, ठीक। अब जो प्रश्न बनता है आपसे छोटा और बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं जहाँ पे इस देश की सबसे अधिक जनसंख्या रहती हो, जनसंख्या का केंद्रीकरण मिलता है। तो वो 2 जिले, एक है उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ पे जनघनत्व 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा जिला है चेन्नई तमिलनाडु का जिला है, यहाँ पे 26,903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन जो बनता है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला यानी एक व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में किस जिले में पाए जाते हैं? तो ध्यान रहे अरुणाचल प्रदेश में एक दिबांग घाटी जिला है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर 2 व्यक्ति किस जिले में पाए जाते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में? तो जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है सांबा में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या के आंकड़े हैं। जनसंख्या जो जनघनत्व है, जनघनत्व से प्रश्न और भी बनते हैं जगह क्षेत्र वाइज। तो क्षेत्रगत आधार पे जनघनत्व, हेडिंग बना लीजिएगा, क्षेत्रगत आधार पर जनघनत्व। सबसे पहला जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर 267 जनघनत्व है, उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये उत्तरी क्षेत्र में 7 राज्य शामिल होते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, ठीक है। ये 7 राज्य इसमें
शामिल होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 7 राज्य। दूसरा जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र के बाद में फिर आता है मध्य क्षेत्र। यहाँ पर जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वहाँ पे 417 व्यक्ति पाए जाते हैं। मध्य क्षेत्र में 417 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। इसमें 4 राज्य शामिल हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य। इन राज्यों का नाम आप वीडियो पॉज करके सुन करके लिख लीजिएगा। अगर पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे जनघनत्व थोड़ा सा अधिक है, 625 है। पूर्वी क्षेत्र में जनघनत्व 625 मिलता है। ठीक है, इसमें बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। औसतन की बात हो रही है कि इस पूरे क्षेत्र में 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व मिलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे जनघनत्व जो है वो 176 है, 176 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सबसे कम है क्षेत्रों में, अगर देखा जाए तो सबसे कम, और जो 625 है ये सर्वाधिक है। ठीक है, 6 जिले इसमें शामिल, 6 राज्य शामिल हैं इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पे जो जनघनत्व है 344 है। पश्चिमी क्षेत्र 344 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिम में गुजरात है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है और उत्तराखंड, महाराष्ट्र शामिल है। 4 राज्य यहाँ भी शामिल हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? पश्चिम में। और फिर आता है दक्षिण क्षेत्र, यहाँ 397 है। जो दक्षिण में जनघनत्व है 397 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जनसंख्या है या व्यक्ति है। इसमें आंध्र प्रदेश शामिल होता है, कर्नाटक है, गोवा है, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई इशू नहीं है, सबको एक क्रम में उस क्षेत्र में जो भी है उनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये क्षेत्रगत रूप से भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जनघनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, और ऑप्शन में यही सब दिया था। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है? पूर्वी क्षेत्र में। और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये बात थी जनघनत्व की। जो डेंसिटी है 2011 के अंतिम आंकड़े हैं जो आपने देखा। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ों को ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डाटा आपको नहीं देना चाहता। उतना डाटा अपने पास रखिए जो आपके लिए यूज़फुल है और आप आसानी से उनको तैयार रख सकें। ठीक, और अगली क्लास में हम बात करेंगे अनुसूचित जनगणना की, जिसमें हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना की बात करेंगे। और ये छोटी छोटी क्लासेज होंगी।